हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। यार तबीयत बहुत खराब थी, सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत बुरी तरीके से। इसलिए क्लास में मैंने आने का मन नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था। दिमाग सर दर्द कर रहा है। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, आ जाओ सभी लोग फटाफट। यार पता नहीं क्यों एकदम सर दर्द कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज। हाँ यार अदिति, बहुत बहुत तबीयत खराब, मतलब पता नहीं सर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है आज। चलिए, कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? सोनू कुमार कहाँ तक? नहीं नहीं, क्लास पढ़ा दें भाई, 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ मैंने। सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा मैं समय से? कहाँ तक क्लास में हुआ था? क्या पढ़ा दिए थे हम? क्लास तो लेना बनता है। चुंबकशीलता हो गया था ना? कहाँ तक हुआ था बताओ। प्रणाम प्रणाम, हाँ शिवदयाल प्रणाम। कहाँ तक हुआ था बताओगे तब तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। चलो, कहाँ तक हुआ था बताओ। चुंबकशीलता या चुंबक पारगम्यता हो गया था। बहुत बढ़िया। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या हेडिंग डालिएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? चुंबकीय प्रवृत्ति। चलिए हेडिंग डालिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है ना? मैग्नेटिक सुसिबिलिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी चुंबकीय पदार्थ को उसकी चुंबकीय तीव्रता आई तथा उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो यच होता है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ, जो भी पदार्थ रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, किसी पदार्थ को रखा जाता है, पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता आई, चुंबकन की तीव्रता आई एवं उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। उसके अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रख दिया था तो उसके चुंबकन की तीव्रता आई तथा उसके बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे जो हम लोग इसे कायम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कायम इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपान एच, ये होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। परिभाषा याद कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी चुंबकन की तीव्रता आई तथा उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एच के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को कायम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप इस तरह से याद रखें, आई एच, इस तरह से
आप इसे याद कर सकते हैं ना। इसे IH से प्रदर्शित किया जाता है, I/H। I क्या है? चुंबक, चुंबकन की तीव्रता I है, और H क्या? चुंबकीय क्षेत्र H है ना। लिख लो सभी लोग। उसके बाद आपेक्षिक चुंबकशीलता बताते हैं, सभी लोग लिख लो। उसके बाद मैं आपेक्षिक चुंबकशीलता आपको बताता हूं। कायम ही चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसको कायम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कायम, कहीं सायम, कहीं इस नाम दिया जाता है। इसे कायम से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया? हो गया आप लोगों का? बताओ, लिख लो सभी लोग। इसे कायम से प्रदर्शित किया जाता है ना? तो होता क्या है? चुंबकीय, इसे याद रखना I/H। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो आपको क्या लिखना होगा वहां पे? परिभाषा, ये परिभाषा लिखना होगा। ठीक है, समझे? सिंपल। हो गया? आगे चलें। आगे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या हेडिंग डालना? आपेक्षिक चुंबकशीलता। नेक्स्ट हेडिंग डालना आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या? आपेक्षित आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए। क्या होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता? वही जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का परिभाषा आप लोग पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? पढ़े थे चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे नहीं पढ़े थे? क्या था? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते थे? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं ना। ठीक है, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था चुंबकशीलता की परिभाषा? तो वही परिभाषा इसका भी है। क्या परिभाषा है? कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट ना के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे जो है, इसे म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपान म्यू नॉट, म्यू अपान म्यू नॉट। यानी निर्वात में चुंबकशीलता, सॉरी, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू नॉट और वायु में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। समझे? ये परिभाषा आपने इससे पहले भी पढ़ लिया था आपने। ठीक है, ये परिभाषा इससे पहले भी। अपेक्षित जहां पे होता है दो अपेक्षा करने, जैसे आप क्या है, अब जब एग्जाम में आ जाता है तब आप कितना पढ़ते हो, और इस समय जो मजे ले रहे हो, खिलाड़ी बन गए हो इस समय, तो उन दोनों के अनुपात निकाल लिया जाए तो अपेक्षित पढ़ाईशीलता कर सकते हो। इसे क्या कर सकते हो? अपेक्षित पढ़ाईशीलता। तो इस चीज आपको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात या वायु में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबक
चुंबकशीलता कहते हैं, अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं ना। नोट कर लो सभी लोग, नोट कर लो सभी लोग। देखिए अभी तक आपने 3 चीज पढ़ा है, क्या? एक पढ़ा है चुंबकीय तीव्रता, क्या पढ़ा है? चुंबकीय तीव्रता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो। चुंबकीय तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं ये बताओ तो। मैंने पीछे बताया था आप लोगों को, चुंबकीय तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं ये बताओ तो। किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ। हाँ, यच से प्रदर्शित करते हैं, बहुत बढ़िया, यच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकन की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ। चुंबकन की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, बहुत बढ़िया, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक चीज आपने पढ़ा है, क्या? एक चीज आपने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है मैंने? एक चीज आपने पढ़ा है चुंबकीय प्रेरण ना, चुंबकीय प्रेरण को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको पढ़ा था पीछे, चुंबकीय प्रेरण, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? चुंबकीय प्रेरण पढ़ा आपने, इसे बी से प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों में संबंध ज्ञात करेंगे, कौन इसका नानी है, कौन इसका फूफा लगता है, कौन इसका साली लगता है, कौन इसका साला लगता है, ये हम लोग संबंध ज्ञात करेंगे, है ना, ठीक है। इन तीनों में संबंध ज्ञात करेंगे, है ना। अब ये आपके एग्जाम में संबंध पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, मैं दिखाऊंगा आगे, 1-2 न्यूमेरिकल लाया भी, ठीक है। और उसके बाद मैं एक नोट पॉइंट लिखाऊंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इन तीनों में संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे? संबंध ज्ञात करेंगे कि कौन किसका क्या लगता है ना। तो लिख देना यच बी और आई में क्या में संबंध तथा आई में संबंध, सीधे सीधे लिख लो, यच बी आई में संबंध ना, यच बी आई में क्या संबंध, ये आप लिख लो सीधे सीधे, ठीक है। यच बी और आई में संबंध, यच बी आई में संबंध, लिखो सभी लोग संबंध ना। कैसे लिखते हो आप जानते हो क्या? B इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कौन बता सकता है भाई, किसको याद है? B इज इक्वल टू मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को, क्या बताया था बताओ। B इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, किसी को याद है या सब चीजें भूल गए हो आप लोग? B इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने और किसी को याद है क्या भूल गए हो? चूंकि पेड़ B इज इक्वल टू, मैंने, आप पन्ना पलट कर देखना पीछे अगर नोट्स बना रहे हो तो, वहां पे मैंने बताया था, देख कर बता दो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग, क्या क्या बताया था मैंने? म्यू नॉट एच प्लस आई, ये मैंने बताया था। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये मैंने आपको बताया था। म्यू नॉट एच प्लस आई मैंने आपको बताया था, जाकर देख लेना, मैंने लिखवाया था। मैं वहीं से कहानी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं यहीं से कहानी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इनका संबंध ज्ञात करते करते मेरे दिमाग में आता है कि अभी अभी हमने पढ़ा है काई एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई एच होता है। काई एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई एच होता है। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, आई इज इक्वल टू काई एम एच, ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैंने पढ़ा है, कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करके आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। अरे काई एम एच लिख सकते हैं। अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? अरे बताओ हाँ या ना। अरे सीधे इसका यहाँ पे गुणा कर दिए, जैसे आप लोग क्या 4 इज इक्वल टू 1/2 लिखते हो तो क्या लिखते हो यहाँ पे? 4 गुणे 2 बराबर 1, ऐसा लिख सकते हो? ऐसा होता नहीं है, वही तो मैंने किया यहाँ पे। तो सिंपल, काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच है, तो यच काई एम लिख लिया हमने। अरे बताओ यच काई एम, अरे सिंपल है, आप काई एम यहाँ पे लिखा हूँ इज इक्वल टू आई अपान एच, तो इसका मैं गुणा कर सकता हूँ इसमें ना, यच काई एम इज इक्वल टू आई,
ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना। अरे हाँ या ना बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, हम लिख दिए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, आई के स्थान पे काई हम रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 1 से आई के स्थान पे काई हम लिख देते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस काई यम एच, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हमने आई के स्थान पे काई यम रख दिया, काई एच रख दिया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे संबंध ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, इसको बाहर कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, ये लिखते हैं ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, ऐसा लिख दिया मैंने। बताओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ऐसा मैंने लिख दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b अपान एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, b अपान एच, या छोड़ो जाए, ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ऐसा लिख सकते हैं। अरे आगे बढ़े हम, बताओ। अच्छा ये बताओ, आप लोग चुंबकशीलता का परिभाषा पढ़े, क्या पढ़े हो चुंबकशीलता का परिभाषा, कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता क्या है, बताओ, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, बी एच होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी एच होता है, म्यू इज इक्वल टू बी एच होता है, ऐसा परिभाषा पढ़े हो? अरे बताओ हाँ या ना, बी अपान एच, बी अपान एच, तो यहाँ से हम लोग b इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू म्यू एच लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ यार, बताते रहो मुझे, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? बढ़िया है, सब लोग कह रहे हैं लिख सकते हैं। अब हमने ये जो वैल्यू है इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, तो ये सब समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 से ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बी के यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ, यह एच और यह एच एक दूसरे से कट जाएंगे क्या, यह एच और यह एच एक दूसरे से कट जाएंगे, बताओ, यह एच और यह एच एक दूसरे से कट जाएंगे, हाँ या ना बताओ? हाँ, कट जाएंगे क्या? यह एच कट जाएंगे एक दूसरे से, ध्यान देना। आगे क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से म्यू नॉट से भाग देंगे इधर, म्यू म्यू अपान म्यू नॉट, ये ऐसा लिख सकते हैं कटने के बाद, ऐसा लिख सकते हैं कटने के बाद, एक बार बताओ हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं कटने के बाद, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ? अरे यस यस बताते रहो, मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, स्टेप बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, ये यच या यच से कट जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको इस साइड ला के भाग भी दे सकते हैं, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये भी लिख सकते हैं। म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है।
हाँ, म्यू अपान म्यू नॉट, हाँ, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस का ही है। हाँ, अरे हाँ या ना बताओ ना। अरे इसको उठा के इस साइड ला दिया, भाग में हो गया। अरे यार आप लोग लिखते हो ना y इज इक्वल टू एक्स 2 प्लस 3, ऐसा होता तो आप लोग क्या लिखते हो, y अपान एक्स लिखते हो ना, इज इक्वल टू 2 प्लस 3। अरे ऐसा होगा नहीं, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वही काम मैंने किया। इसको इधर वाला आप लोग थोड़ा बीजगणित जाके पढ़ो, कक्षा 6-7-8 की किसी लड़का या लड़की को पकड़ लो, वो आपको बीजगणित पढ़ा देगा। आपको कुछ आता होता नहीं है। इसको म्यू नॉट को मान के उठा के यहाँ पे रखा हूँ मैं, जाके बीजगणित पढ़ लो सभी लोग, बीजगणित पढ़ना, इंग्लिश में ना हिंदी में नाम बता रहा हूँ ना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या क्या बताया मैंने अभी अभी, ये बताओ क्या है, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या होता है, क्या होता है, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, अरे बताओ क्या होता है, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, म्यू आर होता है, यानी आपके चिप चुंबकशीलता मैंने बताया था अभी अभी, म्यू आर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। तो समीकरण नंबर 3 मानो, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, म्यू अपान म्यू नॉट क्या, म्यू आर लिख दो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का ही है। ये आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ये आपका संबंध पूछा जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम में संबंध पूछा जाता है कि बी एच आई में संबंध ज्ञात करो, कभी कभी म्यू आर इज इक्वल 1 प्लस का ही को प्रूफ करो, ये पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, म्यू आर ना, नोट कर लो सभी लोग। जानवी झा, रात बनी है सोने के लिए, मैं जानता हूँ रात बनी है बात करने के लिए नहीं बनी है जानवी झा, रात भी तो बात करने के लिए नहीं बनी है, रात को सोकर मूवी देखते हो, मूवी देखने के लिए भी नहीं बनी है, इसलिए तो आपको 6 बजे सो जाना चाहिए। हिमांशी, हिमानी, साइनी, आपने लेट आया, मैं जानता हूँ, आप एक बार दोबारा लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा, मैं कहाँ से बताऊँ आपको, बताओ। हिमानी साहनी, एक बार दोबारा लेक्चर को देख लेना, तुरंत लेक्चर अपलोड हो जाए, तो बहुत जल्दी लेक्चर आ जाता है, 10-20 मिनट में लेक्चर आ जाता है, मैंने चेंज करवा दिया स्टार्टर। देव तिवारी कहाँ पे डाउट है, कमेंट कर सकते हो। हाँ, नेट प्रॉब्लम शिवानी, हाँ हाँ, मूवी देखना होगा तो नेट प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, पढ़ने में नेट प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी बड़ी समस्या है यार, बहुत समस्या है। चलो नोट हो गया तो आगे चले हम। सर अजय सर, अजय सर बुलाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना चाहिए। अजय सर, अच्छा मैं सोच रहा था कि कॉलेज वॉलेज आप लोग खुल रहे हैं शायद, हालांकि कॉलेज जाते नहीं पढ़ने के लिए, कॉलेज बना है पढ़ने के लिए, और आप लोग क्या हो कि कॉलेज पढ़ने के सिवाय हर काम करने जाते हो, कॉलेज में जाओगे क्या क्या करते हो मुझे पता है सब चीजें। हाँ, तो थोड़ा से चैप्टर नंबर 5 का, फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का पीडीएफ वहाँ पे होगा ना, उसको लगा दीजिए। क्यों? लगा दो पीडीएफ, लगाओ, 1 मिनट रुकना सभी लोग, पीडीएफ लगा रहे हैं सर, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स, मैं देख रहा हूँ 1 मिनट, आपका ये है फिजिक्स चैप्टर 5, ये 6 तारीख, 22 तारीख वाला, 22 तारीख वाला बोल रहा हूँ, ओपन करो, ठीक है। एक मिनट, चलिए
तय है। सर आप दोनों हाथ आगे करके क्यों अपनी सेल्फी लेते हैं? दोनों हाथ आगे करके कहाँ पे मैंने सेल्फी लिया? जानवी जात, मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी लग रहा है, बहुत खतरनाक लड़की हो तुम। सेल्फी कहाँ से मेरा देख लिया आपने? वन प्लस का एम तो था ही यहाँ पे, म्यू इसके स्थान में मैंने म्यू आर लिख दिया तो वन प्लस का एम हो गया इसके आगे। मैंने फोटो नहीं लिया था। अरे चोट लग गई थी बहुत बुरी तरीके से मुझे, अभी भी आंख में चोट लगी हुई है, चश्मा लगा लेंगे तो पता चलेगा। चलो हो गया, आगे चलें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करना है, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये सभी लोग नोट कर लिए ना, चलिए इसको रब करते हैं। कुछ पॉइंट आपको बताने चाहते हूँ मैं, तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको बताना चाहता हूँ मैं, ध्यान देना सभी लोग। नोट करना सभी लोग, हालांकि इसके पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ हमेशा ना। नोट करना सभी लोग यहाँ पे। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए नोट करके आप लोग लिखिएगा कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या? कायम, ठीक है, कायम। कायम का मतलब आई अपान एच, ठीक है। ये जो होता है ये प्रति चुंबकीय के लिए ऋणात्मक होता है। प्रति के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अनुचुंबकीय के लिए, अनुचुंबकीय के लिए इसका मान जो होता है धनात्मक होता है। कायम क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है, ठीक है। और प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लास्ट में लौह चुंबकीय के लिए ये धनात्मक होता है, लेकिन बड़ा होता है। लेकिन क्या? बड़ा होता है। हाँ, ये होता है सिस्टम, याद करना पड़ेगा आपको। प्रति चुंबकीय के लिए ऋणात्मक होता है, अनुचुंबकीय के लिए धनात्मक छोटा होता है, लौह चुंबकीय के लिए धनात्मक और बड़ा होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय होता क्या है। आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात कर लेते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता में क्या होता है, ध्यान देना। प्रति चुंबकीय के लिए, प्रति चुंबकीय के लिए, प्रति चुंबकीय के लिए ये जो होता है मान, म्यू आर का मान 1 से कम होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय के लिए इसका जो मान होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। क्या होता है? क्या होता है? म्यू आर का मान, म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। और लौह चुंबकीय के लिए, लौह चुंबकीय के लिए म्यू आर का मान, म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ से सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो, ये सब क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा।
देखो ये अनचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का मान होता है, हाँ चुंबकशीलता का मान होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, ये आपको बताया अभी हमने। हाँ अनचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है बताओ? एक से अधिक होता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? बी वाला सही होगा, है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के प्रतिचुंबकीय, अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने एक बता दिया, आप समझ लेना कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा कि प्रतिचुंबकीय के लिए ऋणात्मक मान होता है, इसका भी एक से कम मतलब ऋणात्मक ही होता है। अन्य चुंबकीय के लिए इसका धनात्मक छोटा होता है, लो चुंबकीय के लिए इसका एक से अधिक होता है ना। ठीक है, चले आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता 0.999 है, तो इसकी प्रकृति कैसा होगा? ये क्वेश्चन बता दो आप, ये क्वेश्चन आप लोग बता दो। ये क्वेश्चन बता दो आप, इसमें क्या होगा? 0.0999। अब देखो ये क्या है? 0.999, ये क्या है? एक से कम है, एक से कम है, तो एक से कम किसके लिए होता है बताओ? प्रतिचुंबकीय के लिए मान एक से कम होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इसका प्रकृति कैसा होगा बताओ? प्रतिचुंबकीय होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने देखा 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, ये आपके कंसेप्ट की क्लासेज हैं, तो दोनों टाइप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि या तो ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन या फिर इस टाइप से पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, न केवल बोर्ड में, बोर्ड के बाद अगर CUCET दोगे, NDA एयरफोर्स या नेवी में दोगे, तो वहां पे जहां पे भी फिजिक्स पूछी जाती है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आगे चले, ये सब अभी डोमेन पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। चलिए एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कभी काल भुलाल भटकल कोई एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसे आप नोट करिए, फिर इसके बाद इस न्यूमेरिकल को मैं कराता हूँ। बताऊं? चलिए इसको रब करता हूं और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या करा? स्टील की एक छड़ है जिसकी चुंबकीय आघूर्ण 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय आघूर्ण कितना भाई? 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब यम का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका यम का वैल्यू दिया गया है। इसका द्रव्यमान स्मॉल यम लिखो, इसका द्रव्यमान लिखो। इसका द्रव्यमान कितना है बताओ? 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। लगे हाथ इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा इसका द्रव्यमान, ठीक है। स्मॉल यम का वैल्यू है। इसका द्रव्यमान कितना? 50, यानी 50 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके आगे क्या लिखा है? इसका घनत्व, घनत्व मतलब इसका डी दिया हुआ है, घनत्व डी दिया है कितना आपको? घनत्व दिया है इसमें 7900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब आई का मान पूछा हुआ है, तो यम अपान वी होता है। वी क्या है? आयतन होता है, लेकिन यहाँ पे आयतन दिया ही नहीं है, लेकिन घनत्व और द्रव्यमान दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन इज इक्वल टू होता है क्या? द्रव्यमान अपान घनत्व, ये फार्मूला पता होना चाहिए। घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब यहाँ पे क्या है? और आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। यहाँ पे देखो द्रव्यमान कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻3, ये द्रव्यमान। घनत्व कितना है? 7900, ठीक है, किलोग्राम। ये आयतन के लिए है।
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 50 इंटू 10⁻³ आएगा। हा? क्या आएगा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ। आयतन कितना आएगा, बताओ। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यम का वैल्यू रखते हैं 2 अपान डायरेक्ट आयतन रखते हैं यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ अपान 7900। अब इसको आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7900 अपान 50 इंटू 10⁻³। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूले पर आधारित, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, 30 गुणे 10⁻⁻6 हो तो उसका चुंबकशीलता एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान देना सभी लोग। इसमें क्या दिया है, चुंबकीय प्रवृत्ति दिया है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या, काई एम का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है, 30 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू है। इसकी चुंबकशीलता का वैल्यू ज्ञात करना है। चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है, ये जरा मुझे कोई बताए, चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने एक फार्मूला प्रूव किया था कि म्यू आर, यानी म्यू आर को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काइम। अरे कुछ समय पहले मैंने नहीं प्रूव कराया था ये फार्मूला, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काइम, ये प्रूव कराया था ना। अरे कराया था कि नहीं कराया था बताओ, हाँ कुछ टाइम पहले मैंने कराया था ऑलरेडी। तो काइम का वैल्यू दिया है, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 में, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ। म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 0.0003, 4 अंक पे दशमलव होगा, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस 1.003 होगा। ये म्यू आर का, यह म्यू आर का वैल्यू होगा। हाँ ये किसका वैल्यू होगा, म्यू आर का वैल्यू 1 2 3 3 ही है, नहीं 4 होगा, सुनना यहाँ पे, क्योंकि 6 है ना, तो यहाँ पे 5, तो 4 होगा, सुनना यहाँ पे, सुनना 3, ये होगा इसका वैल्यू, आया समझ में, ये होगा वैल्यू। कैसे मैंने किया, आपने अभी अभी पढ़ा था कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काइम, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, कुछ समय बताया था ना पहले, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काइम। म्यू काइम का वैल्यू दे रखा है, 1 प्लस जोड़ देंगे तो म्यू आर का वैल्यू आ जाएगा। अरे कुछ समय पहले आपने पढ़ा था, कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कर लिया मैंने, जोड़ दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता के अलावा चुंबकशीलता भी पूछा है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। देखो ये तो आपेक्षिक चुंबकशीलता आ गया, अब चुंबकशीलता कैसे आएगा, चुंबकशीलता कैसे आएगा, आप जानते हो कि चुंबकशीलता कैसे आएगा, बताओ, किसी को है दिमाग में चुंबकशीलता कैसे आएगा। आप जानते हो कि चुंबकशीलता क्या होता है, म्यू होता है, और म्यू का मान क्या होता है बताओ। आपने पढ़ा है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, ये पढ़ा है। अब यहाँ से आप म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर इंटू म्यू आर। सर म्यू आर का वैल्यू यही है ना, हाँ हाँ यही तो है,
म्यू इज इक्वल टू म्यू आर का वैल्यू यही है 1 प्लस 0.003 नहीं 3 जीरो 4 जीरो 3 यही है अपन म्यू नॉट का सर वैल्यू क्या होगा। म्यू नॉट का वैल्यू अरे आपने नहीं पढ़ा म्यू नॉट चुंबकशीलता 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई अरे 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 ये तो पढ़ा है ना आपने, ये तो होगा। तो यह वैल्यू रख दो। अरे निर्वात में चुंबकशीलता का मान म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई 10⁻7 होता है, यही वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 ये आपका म्यू नॉट का वैल्यू होगा। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा फटाफट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे आप लगा लीजिएगा सभी दो क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ आ गया समझ में, हाँ या ना कुछ बताओगे आप लोग। अरे कुछ नहीं करना है आपको, म्यू नॉट का वैल्यू मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻7 होता है, ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये 1 प्लस 0 अभी तो मैंने निकाला इसको, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब बुरा भाग थोड़ी मैं सिखाऊंगा आपको, बुरा भाग थोड़ी सिखाऊंगा, बुरा भाग तो सिखाऊंगा क्या मैं। और अभी अभी मैंने बताया म्यू आर अपेक्षिक चुंबकीयता 1 प्लस का ये फार्मूला भी प्रूव कराया मैंने। ठीक है, इसको रब करें तो आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरा भी सर दर्द कर रहा है ना, मेरा भी बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों का तबीयत सही है ना, पता नहीं क्यों बहुत तेज सर दर्द कर रहा है यार। ठीक है ठीक है, जा रहे हैं सोने, खाना पीना खा के सोने जाएंगे, ठीक है। गुड नाइट सभी को। आप लोग भी सोने ही जाओगे या कुछ और करने जाओगे? कौन कौन कुछ और करने जाएगा बताओ, कौन मूवी देखने जाएगा, कौन बात करने जाएगा? हाँ बहुत तरीके के लोग हो आप लोग ना। अच्छा विनायक आप बात करने जाओगे? यार विनायक तुम विनायक नहीं खलनायक हो यार। बहुत खतरनाक आदमी हो यार अमरजीत तुम। ठीक है मनीष बाय, सभी को जय माता सरस्वती। कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, सब मूवी सूवी देखने जा रहे हैं। वाह बहुत आगे जाओगे। शुभ रात्रि नहीं, शुभ संध्या नहीं कर सकते हो। कौन कौन चैट करने जा रहा है? खाना बनाने? रूमा खतरनाक आदमी हो यार, आप अभी खाना बनाने जा रहे हो, मैं खाने जा रहा हूँ। क्या डाउट है? चलो जिसको डाउट है भाई नंबर है ना उस पे, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लो, मैं अभी 10-15 मिनट तक कॉल रिसीव करूंगा, ठीक है। अब मतलब फालतू का कॉल मत करना, जिसको डाउट है वही करे, क्योंकि मैं जब मैं कॉल करोगे ना तो मैं 2-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुम्ही से, तब मैं बताऊंगा डाउट, अन्यथा भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और नहीं बता पाए तो कल क्लास में आके बेइज्जती करूंगा, इसलिए पढ़े हो डाउट होगा तब कॉल करना। ओके ओके अदिति आप कॉल कर लो अभी, ठीक है। अरे नंबर तो है ना अदिति, नंबर तो है ना व्हाट्सएप नंबर वाला, व्हाट्सएप पे कॉल करना, फोन पे नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग करना आप। ओके